जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो आज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी बच्चे CHS BHU की तैयारी, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th, सैनिक स्कूल क्लास 9th, NMMS एग्ज़ाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जो कि बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न देखिए काफ़ी बताए हुए आए हुए हैं। ये प्रयास आवासीय विद्यालय एक वीडियो मैंने बताया था कि जिसमें मैंने बताया था कि जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वे कौन सी परीक्षा दे सकते हैं। तो चाहे अटल आवासीय विद्यालय हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। और ये पेपर बच्चों 9 जून 2024 को हुआ था और आप देख सकते हैं सभी में प्रश्नों को यहाँ सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ मैच करना था तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख जाएगा। वृषण और अंडाशय ये क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। पैंक्रियाज अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाती है हमारे शरीर की। और जिब्रेलिन जो है वो एक पादप हार्मोन है, यानी कि प्लांट हार्मोन है। तो इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं मैंने तो कई बार बताए भी हुए हैं अब कैसे फ्रिक्वेंसी निकालनी है, क्या करना है। तो इसमें सवाल है इफ़ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स 30 टाइम्स इन 6 सेकेंड व्हाट विल बी इट्स फ्रिक्वेंसी। मतलब देखिए फ्रिक्वेंसी होती क्या है, आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में जितना कंपन हो रहा है उसी को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो 6 सेकंड में कितनी बार कंपन हो रहा है भाई? 30 बार कंपन हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितनी बार होगा? ठीक है, तो यूनिटी मेथड लगाना है तो 30/6 हो जाएगा। तो 6 से काट दीजिए, 6 × 6 6 5 तो कितना आ गया? 5 वाइब्रेशन, 5 कंपन प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। तो देखिए जब भी आपके परीक्षा में आए तो सवालों को समझ के इसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन पता नहीं ये ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, क्योंकि इसमें एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस ये गलत जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। तो यहाँ हमें बीमारियों के को मैच करना था। ठीक है, तो हम देखते हैं मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। HIV जो है देखिए वायरस की वजह से होता है। ठीक है, उकिम फक या कुकुर खांसी या दाद। तो देखिए कुछ चीज़ें नहीं भी, दाद तो सबको पता होगा फंगस की वजह से होता है, और कुकुर खांसी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो तीसरा का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ ध्वनि का सबसे अच्छा संवाहक है। तो देखिए मैंने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा धातु में होगा। ठीक है, धातु के बाद आपका पानी में होगा, पानी के बाद आपका एयर में होगा। तो सबसे ज़्यादा है स्टील यहाँ पे होगा, तो स्टील यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सिंपल एक्शन। बच्चों इसके जो प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये है बच्चों ट्रांसफार्मर। ठीक है, परिवर्तन। तो यानी कि इसमें जो ये सिंपल मशीन नहीं है, बाकी सभी जो हैं पुली हो गया, लीवर हो गया, पहिया और धुरी, 3 तरह की मशीनें होती हैं, मैंने बताया हुआ है अभी। तो उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन 6 है विद्युत लेपन का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए होता है। तो जो भी बच्चे NMMS की तैयारी किए होंगे उनको पता होगा, उसी तरह के प्रश्न इसमें पूरे आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें ऑप्शंस वाले आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो है टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम रस्ट इन ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द मेटल कोड। धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने में तथा धातु को जंग लगने से बचाने में। तो ऑप्शन 3 और 4 आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन 7 है विभिन्न मिश्रण को अलग करने की विधि में कौन सी जोड़ी गलत है। तो यहाँ पे हमें गलत जोड़ी निकालना था। तो ये है सेपरेशन ऑफ सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन, ये सही है, अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा। मिक्सिंग ऑफ एलम इन डर्टी वाटर, अब घुमा दी, हाँ इवापोरेशन से वापस से मिल भी सकता है। इसमें जो बच्चों एकदम सही दिख रहा है पाउडर ऑफ सैंड एंड क्ले, यानी कि रेत, अच्छा क्ले दे दिया है और यहाँ लोहा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्जन देखेंगे तो यही ऑप्शन सही होगा कि रेत और लोह का चूर्ण जो है मैग्नेटिक सेपरेशन से होता है। और बी और सी में इसमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया है। ठीक है, क्योंकि एलम फिटकरी का इस्तेमाल डर्टी वाटर को साफ़ करने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से बोनस फिर से मिलना चाहिए हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन को लेकर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर इन द डाइट, ठीक है। तो ये है हमारा होल ग्रेन यानी कि साबुत अनाज। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें एक गलत करना है। फिर क्या, संतान के लिंग निर्धारण में माता की भूमिका है? नहीं, इसमें पिता की भूमिका होती है। बाकी भी पॉइंट देख लें। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, ये सही है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये भी सही है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन है, ये भी सही है, ठीक है। तो जो गलत है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए है, तो ए आंसर होगा। बच्चों देखिए, इसलिए देखिए हर एक पॉइंट को अब आप समझ रहे होंगे कि प्रश्नों का लेवल जो है धीरे धीरे वो अलग हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को विधिवत समझ के पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क डन इज। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। जो दूरी तय की गई, तो फोर्स से 50 न्यूटन का दूरी कितने किए गए? 10, ठीक है। कितना हो गया? ये हो गया 500 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है, 10वां का डी। इसके बाद है 11th क्वेश्चन, द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन अकरिंग व्हेन मैग्नीशियम मेटल, ये मैग्नीशियम मेटल है, जब उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैग्नीशियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो MgO बनाएगा, साथ में कार्बन को अलग कर देगा। अब हमें देखना है कि ये लगभग सभी में वही है, बैलेंस हमें देखना है कि कौन सा बैलेंस है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ देखिए 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। कार्बन देखिए, यहाँ पर कार्बन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्बन 2 से गुणा कर दिए तो कार्बन 2 हो गया, यहाँ 1 ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। यहाँ जैसे देखिए ऑक्सीजन केवल 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो कई और रिएक्शंस यहाँ गलत हो जाएंगे। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ ऑफ, तो स्कर्वी आपको पता है किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो कमी से होने वाली बीमारी, यहाँ देखिए विटामिन सी न करके सवालों को बदल दिया गया है, ठीक है। तो आप आसानी से आप समझ गए होंगे कि किस तरह के सवाल अलग अलग दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए इसका ओर है और इससे कौन सी धातु निकाली जाती है? हेमाटाइट आयरन, ठीक है। गैलेना लेड के लिए होता है। बॉक्साइट अल्युमिनियम के लिए होता है। अर्जेंटाइट आपका सिल्वर के लिए होता है। 13 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 6 रोग के लिए दिया जाने वाला टीका फॉर ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो BCG का टीका दिया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है, विच ऑर्गेनिज्म सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये काफ़ी बार मैंने बताया बाहर निषेचन के बारे में, तो ये मेढक के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है, ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला जो है वो है Fe3O4। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ज़रूर नोट करें। ये देखिए मैग्नेटाइट के लिए देखिए बच्चे ने कन्फ्यूज़ करके ए लगा दिया है, ये है बच्चों हेमेटाइट, ये है आपका हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट का Fe2O3 है, मैग्नेटाइट का Fe3O4 है। तो याद रखिएगा दोनों से ही आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब लोह धातु को निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद है, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के 2F पर रखा जाए, भाई उत्तल लेंस है, ठीक है, इसके 2F पे रखा गया, ये F है, ये 2F है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रखा गया। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? तो ये बच्चों 2F पे ही बनेगा, ठीक है। ये जो है 2F पे ही बनेगा इस तरीके से। तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पावर ऑफ लेंस इज़ 5D। तो पावर और फोकल लेंथ क्या होता है? देखिए पावर इज इक्वल टू 1/f, f बराबर क्या होगा? 1/p होगा, ठीक है। और ये होता है सेंटीमीटर में, किस में होता है? सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो पावर दिया गया है आपका 5D दिया गया है, तो फोकल लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसकी फोकल लंबाई आपकी 1/20
गुणे 100, ये सॉरी 5, 1/5 गुणे 100, 5 × 5, 5 20, ठीक है। तो आ गया कितना आपका 20 सेंटीमीटर। और ये जो पावर है हमेशा मीटर में लिया जाता है, इसलिए 100 से गुणा हो रहा है। फिर है विच फाइबर इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पैरासूट। तो पैरासूट में इस्तेमाल किया जाता है नायलॉन का। इस बच्चे का काफ़ी प्रश्न सही हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। हाउस होल्ड फ्यूल में फॉसिल फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये सही है। सोलर कुकर में सोलर एनर्जी यूज करते हैं, ये सही है। यहाँ देखिए कौन सा मैच नहीं है, ये हमें बताना है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम, नहीं भाई पेट्रोलियम तो नवीकरणीय है ही नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आंसर होगा। पेट्रोलियम बायोडीजल से निकाला जाता है, हाँ इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। अब देखिए मैथ्स के प्रश्न आ गए हैं। और सर्किल इज़ 1 किलोमीटर इन सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब वृत्त का जो सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। तो वो कितना है आपका 1 किलोमीटर है, तो इसको हम 1000 मीटर कर लें। तो पूछ रहा है उसका रेडियस क्या होगा, तो r बराबर क्या होगा 1000/2 और नीचे पाई आएगा तो 22/7, तो 22 यहाँ लिख लें और 7 ऊपर लिख लें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कट्टम कुट्टा खेलना है। तो कट्टम कुट्टा जब खेलेंगे काटेंगे तो जो आंसर आएगा 159.09। ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। अब ये देखिए प्रश्न आपके सामने है। तो ये भी देखिए बच्चों अलग तरह का प्रश्न है। तो हमें करना क्या था, देखिए यहाँ पर जो है 40 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि अगर हम आंसर देखेंगे तो सेंटीमीटर में बच रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, इसको मैं थोड़ा सा वाइट पोर्शन ले लूँ ताकि आपको समझा के समझ में आए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अब साफ दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, कितना हो गया 215 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मैंने यहाँ गुणा कर दिया। और कपड़ा कितना है भाई 40 मीटर में पूछ रहा है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लें 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितने कपड़े बनेंगे या कितना बचेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, एक शर्ट का 215 है, ठीक है। तो कुल कपड़े इसको हम इसको भाग कर देते हैं, ठीक है। तो भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर 18 आएगा और नीचे जो शेषफल में आपका रिमाइंडर में 130 आएगा, ठीक है। तो कुल देखिए जो उत्तर आया वही आपके कुल 18 शर्ट बनेंगी, ठीक है। और 130 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो बच जाएगा बच्चों। तो ये यहाँ पर 18 शर्ट तो ठीक है, लेकिन 30 सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ बच रहा है। तो ऑप्शंस चारों के चारों गलत हैं, लेकिन अगर पास का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो इसको आप मान के चलिए। लेकिन ये जो है 30 होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो देखे होंगे आपको क्लियर मतलब पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं एकदम आपको एग्जैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 9216 छात्र का एक सभागार में इस तरह से बैठे हैं कि जितनी कतार है उतने ही छात्र प्रत्येक कतार में हैं। प्रत्येक कतार में कितने छात्र बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना था, इसका आपको वर्गमूल निकाल लेना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों 96, या तो 96 को 96 से खुद से गुणा कर दीजिए तब भी आपको 9216 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 90/70, ठीक है। ए मैन मेक्स अ राउंड इट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। व्हाट टाइम विल इट टेक इन मेकिंग 5 राउंड्स। भाई इसका 5 चक्कर लगाना है। 5 चक्कर लगाने के लिए इसका परिमाप निकालना है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 102 गुणे 160 कर लीजिए, कितना हो गया आपका 320। तो 320 एक बार भाई चक्कर लगाया, उसको 5 बार चक्कर लगाना है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1600 कुल मीटर तय करना है उसको। और ये पूछ रहा है समय कितना लगेगा। चाल हमको दी गई है, दूरी हमको पता चल गया। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा आपका
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1600 को हमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका 1600 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि या तो किलोमीटर में बदल लें या तो इसको अभी रहने दें, इसी को हम बदल लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको आप जो एक दो बार रुक के क्लियर करके फिर बता दूं। ठीक है, तो ये हमें देखिए कुल पता चल गया 1600 जो है आपका आया है, इसको हम लोग बदल देते हैं किलोमीटर में। 1000 से भाग दे दें तो 1.6 आपका किलोमीटर में बन गया। ठीक है, स्पीड हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा 1.6/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.4 आवर। 0.4 आवर को अगर हमें मिनट में बदलना है तो इसको क्या करना होगा, इसको हमें गुणा करना होगा 60 से। ठीक है, तो 60 से गुणा कर दिए, दशमलव हट गया, 6 4 जा 24, तो 24 मिनट। तो इसका ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो 2-3 तरीके से आप कर सकते थे। इसके बाद है ये काफ़ी आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको डेसिमल में करना है तो भाई 50 इसको ऐसे ही रख लें, 1/10 1 हो जाएगा और 6/100 0.06 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ दिए तो 50.16। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो एक काफ़ी आसान प्रश्न था। अब ये देखिए क्वेश्चन है, आफ्टर ट्रैवलिंग 33 किलोमीटर रहीम फाउंड दैट 3/5 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है। तो इसमें देखिए क्या करना है कि फाउंड दैट 2/5 उसका जो है अभी भाग जो है अभी शेष बचा हुआ, तो कितना उसे कवर कर लिया। अगर 1 में से घटा दें इसको, ठीक है, तो ये आपका 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3/5 उसने भाग कवर कर लिया है। ठीक है, तो 3/5 भाग उसने कवर किया जो है वो है 33 किलोमीटर के बराबर। तो एक भाग, भाई उसका एक भाग वही हमें जानना है कि जो है लेंथ जो है कितना कुल कितनी दूरी है, तो 33 × 5/3, ये आपका आ गया 55 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हम देखिए बारी बारी से इसको हम सॉल्व करेंगे। पी जो है, पी 1/4 वर्क कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ठीक है, तो पूरे काम को पी अकेले कितने दिन में करेगा, 10 × 4 मतलब कि 40 दिन में। ठीक है, तो इसका भाई पी का आ गया 40 दिन, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा जगह। अब क्यू का आते हैं। क्यू जो है अपना 40% काम जो है 40 दिन में करता है। ठीक है, तो अपना 100% काम कितने दिन में करेगा, 40/40, ठीक है, × 100 प्रतिशत है, कितने दिन में करेगा, तो 100 दिन में करेगा। तो भाई क्यू का आ गया 100 दिन। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, पहले कौन करेगा भाई, तो क्यू से तो पहले पी ही हो गया 40 दिन। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है आर का, तो आर अपना 1/3 काम कितने दिन में करता है, 13 दिन में करता है। ठीक है, तो पूरे को कितने में करेगा, तो 13 × 3 मतलब कि 39 डेज़ में करेगा। ठीक है, तो साफ हमें पता चल गया कि आर जो है सबसे पहले जो है काम करेगा। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 28, एक मिनट, ये देखिए यहाँ क्लियर कुछ साइन और नंबर ये पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, और इसको कैसे किया जाए, 1 सेकेंड। ये बच्चों कंफर्म है, ये बोनस जाएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, इस तरह के काफ़ी बार प्रश्न आए हैं समीकरण के इक्वेशंस के, तो कौन सा गलत है, तो भाई a - b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, तो ये बच्चों इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार मैंने बताए हुए हैं। m1 फॉर्मूला सिंपल है, m1d1 = m2d2। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं सवाल बताने के बावजूद, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रथम सिचुएशन में 100 बच्चे हैं, कितना दिन खाना खाएंगे, 20 दिन। ठीक है, 100 × 20 बराबर
अब M2 जो है नई संख्या है, 25 बच्चे और बढ़ गए तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 125। कितने दिन तक खाना खाएंगे यही हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम करेंगे, D2 को अकेला करेंगे और 125 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20 4 4 ज़ा 16, तो 16 दिन। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, तो कैसे होगा ये आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 31 है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 85 एंड 90 सेंटीमीटर। अब उनके जो पैरों के कदम है इतने इतने हैं। ठीक है, वाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक सो डैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कुछ नहीं करना है, न्यूनतम दूरी, जब भी न्यूनतम की बात आएगी तो इसका हमें क्या करना है, लसा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। 80 85 और 90 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर तो कैसे करना था ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32, अब देखिए इस तरह के सवाल क्या करना है, जो डिजिट हमने मान लिया वो है, मान लीजिए XY है, तो भाई तो XY को कैसे लिख सकते हैं, 10x + y, ये दहाई अंक पे टेंस पे है तो 10x + y लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका जो जोड़ है वो कितना है आपका, है 9 है। ठीक है, तो x + y का जोड़ जो है वो कितना है आपका 9 है। ये पहला इक्वेशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें दोनों को इंटरचेंज कर देना है। तो भाई इंटरचेंज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। yx को कैसे हम लिख सकते हैं, 10y + x लिखेंगे। सवाल जो कह रहा है कि ये जो संख्या है तो पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, तो इसको हम वैसे लिख लें, 10y + x = 10x + y, ये पुराना वाला नंबर है, + 27। ठीक है, इसको हम इधर इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x - 9y = 27 और 9 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा x - y = -27। अभी देखिए दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमारे पास इस पहला इक्वेशन क्या था, x + y = 9। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ताकि y जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x = 6, x = 3। जब x 3 आ गया तो y कितना आ जाएगा, वैल्यू में पुट कर देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर है वो क्या है आपका 10x, ओरिजिनल नंबर पूछा है 10x + y, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6, तो नंबर क्या हो गया आपका 36। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज़ थ्रोन। तो हमें इवन नंबर जानना है, तो इवन नंबर क्या क्या होगा डाइस में, 2 4 और 6, कुल 3 संभावित परिणाम, कुल परिणाम आपका 6 आएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1/2। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो काफ़ी बार ये मैंने प्रश्न बताया, ये तो काफ़ी बार ये भी बताया हुआ है। पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये तो सिंपल था। तो इसमें क्या करना था, 3 का आपको वर्ग ले लेना था, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 1/, क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 23। भाई 20 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 23 ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और ये देखिए इसमें बहुलक निकालना था, मोड निकालना था, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही है। तो यहाँ देखिए 3 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुई, सबसे ज़्यादा बार, बाकी संख्याओं से कम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही होगा। फिर ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लीकेबल टू, देखिए श्रेष्ठा के लिए भी मैंने जो तैयारी की काफ़ी प्रश्न उससे मिलते जुलते आए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है, जोड़ और गुणा। फिर ये देखिए इसके बाद है क्वेश्चन 39, देयर इज़ अ 15% एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन 100% प्रिंसिपल अमाउंट, देन व्हाट विल द कंपाउंडेड अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट विल बी द, एक इसको बड़ा कर लें थोड़ा, व्हाट विल बी द
वैल्यू इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 टू पावर। जब भी बच्चों इस तरह के पावर के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, ठीक है, तो जो पावर है उसको क्या कीजिए, क्योंकि देखिए इस रिपीट होता है, 2 की जो पावर है रिपीट होती है बार बार, इसलिए हम करते हैं ऐसा। मैंने बेसिक वीडियोस में बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 19, फिर 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो यही रिमाइंडर हमें पावर में लेना है। ठीक है, 2 टू द पावर 3, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर एक मिनट डी, 40 का डी जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है अब, हाँ ये अब आगे अलग चीज़, सिविक्स के क्वेश्चन आ गए। हु एस्टैब्लिश द 4 धाम्स ऑफ हिंदूज़, तो ये किया था आपका शंकराचार्य ने, ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, श्री राम भाई अभी मंदिर लेटेस्ट बनाए जा नहीं रहे हैं। महात्मा बुद्ध लुम्बिनी, विवेकानंद कोलकाता, श्री कृष्ण मथुरा। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में रेल मार्ग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हैं। ऑन विच डेट द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है कि सूरज जो है भूमध्य सागर, ये सॉरी भूमध्य सागर करें, भूमध्य रेखा, इक्वेटर और इसके बीच में चलता है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में चलता है, और ये डायरेक्ट रोशनी इस पर 21 जून को पड़ेगी, बस 21 जून आने वाला है। ठीक है, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए जो बच्चों ये सही है। फिर बिटवीन ह्यूम द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट, तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। क्वेश्चन 46 है, द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ड बाय शेरशाह सूरी कनेक्ट्स विच 2 प्लेसेस, तो किन 2 जगहों को कनेक्ट वो करता है। ठीक है, तो ये करता है काबुल और चिटगांव को। बच्चे काफ़ी यूनिक प्रश्न है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ द आर्मीज, तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो यहाँ करेक्ट कौन सा नहीं है, दादा भाई नौरोजी, हाँ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर कोविल गुरु, हाँ गुरु के नाम से जाना, सरदार पटेल गुरुदेव नहीं, इनको तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। फिर है वे हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस, देखिए जो हमारा राज्यसभा होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन होते हैं, इनको चुना नहीं जाता, ये हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमेशा ही उस उच्च सदन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। यूनाइटेड नेशन व एस्टैब्लिश, तो इसका 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर है अब देखिए कुछ छत्तीसगढ़ के प्रश्न हैं, तो ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के प्रश्न आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ पोटैटो इज़ ग्रोन इन खरीफ सीज़न। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मैन पार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखते जाइएगा, और जो राज्य आधारित प्रश्न है अन्य राज्य के बच्चे उसको छोड़ देंगे। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर है छत्तीसगढ़ में कौन सा झरना अपने घोड़े की नाल के आकार के झरने के लिए प्रसिद्ध है, तो 53 का सही आंसर है बच्चों चित्रकोट। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, अब ये देखिए हमें कैस्पियन सी, टाइडल, सुनामी, ओशन करेंट्स, इनको मिलाना था। ठीक है, तो 54 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, तो गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र ही ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 56, इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट न्यूयॉर्क। अब देखिए न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क पता है कि अमेरिका का है। ठीक है, तो भाई एक उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, एक दक्षिणी अमेरिका, ठीक इसके नीचे कॉन्टिनेंट है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई ये उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिणी अमेरिका में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये न्यूयॉर्क यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में इस पोजीशन पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन 54, तारापुर किस शक्ति के साधन से संबंधित है, भारत के किस राज्य में है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में है, परमाणु शक्ति का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच इज़ द नेशनल बटरफ्लाई ऑफ इंडियन डेट इज़ मेनली फाउंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, तो 58 का सही आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर डी,
ऑरेंज, ओकलिफ। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्क इन द एजुकेशनल फील्ड? यूनेस्को करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। इसके बाद है किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति केवल हमारे राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है 61, इन ए बॉक्स, ये एक बक्से में कांच की इतनी गोलियां घन के रूप में रखी जाती हैं, तो बक्से में गोलियों की कितनी तहें होंगी? भाई एक तह, इसके ऊपर दूसरी तह, ऐसे ऐसे लगाते चले गए, ठीक है। तो क्योंकि घन के रूप में है तो इसका हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालें। भाई वैसे तो निकलेगा नहीं, मुश्किल होगा, तो आप क्या कीजिए संख्याओं को सबको आपस में गुणा करके देख लेते। 40 वाला ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। और 5 है आखिरी में, तो भाई 42 ऐसे भी नहीं होगा, ये 5 वाला ही होगा। तो दोनों संख्याओं को आप खुद से 3 बार गुणा करते तो आपको आंसर मिल जाता, तो आपका समय बचता। तो इस तरह के ट्रिकी प्रश्न ऐसे ही हल कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 35 × 35 × 35 करेंगे तब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज ए लीप ईयर? लीप ईयर कौन सा है? तो बच्चों सिंपल है, जो वर्ष 4 से भाग हो जाए। भाई 4 से कौन सा भाग हो रहा है आपका? 2016 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, शंकर बी का पिता है परंतु बी शंकर का पुत्र नहीं है, तो बी का शंकर से क्या रिश्ता है? तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, बेटी, डॉटर। सरिता जो है ये है 43 छात्रों की संख्या में सरिता का क्रम ऊपर से भाई 27वां है। नीचे से क्या है आपका, नीचे से क्या क्रम होगा, ठीक है। तो घटाकर हमें एक जोड़ देना है, तो 43 में से 27 को घटा दें अगर हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 में से 7 गया आपका 6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 17वां। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है, ठीक है। फिर है मिसिंग लेटर, हमें बताना है ए से सी गया, बस मैंने तरीका बताया हुआ है, 1 लिख लीजिए, 2 3 ऐसे अल्फ़ाबेटिकली लिख लीजिए। तो अगला वर्ण क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो अगला वर्ण आएगा बच्चों, इस वाले प्रश्न को करते हैं, अगर हम ABCD लिखते हैं, ए और सी के बीच में देखिए केवल बी छोटा, मतलब एक अल्फ़ाबेट छोटा, ठीक है, एक छोटा। सी और एफ़ के बीच में क्या आता है, डी और ई आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 छोटा। एफ़ और आई के बीच में 3 अल्फ़ाबेट इन्होंने छोड़ा, 1 मिनट, सॉरी, फिर से इन्होंने 2 छोड़ा, जो आया आपका जी और एच, ठीक है। और आई के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इन्होंने 5 छोड़ा, ठीक है। आई के बाद आपका हो गया JKLMN, ठीक है। फिर ओ के बाद देखते हैं, फिर 5 हम छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर 2 छोटा था, PQRST, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो यहाँ पर ये आंसर होगा आपका डी बच्चों, ठीक है। अब ये वाला देखिए क्या है, संजू भारती वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, भाई साउथ की तरफ 9 किलोमीटर चलता है, फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस, देन टर्न राइट, फिर वो अपने राइट घूम जाता है, ठीक है, तो इसका राइट इधर को होगा। एंड वॉक 7 किलोमीटर, भाई 7 किलोमीटर, यहाँ 9 किलोमीटर। फाइनली सी टर्न्स राइट एंड वॉक 16 किलोमीटर, भाई 16 किलोमीटर ऊपर चला जाता है राइट मुड़ के। इन विच डायरेक्शन सी इज़ नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट से अपने किस दिशा में है, ठीक है। तो हम ये देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये कौन सी दिशा है आपकी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम है, ठीक है। तो 66 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखें, क्वेश्चन 67, कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा कहती है कि उसके माँ का भाई मेरे बेटे का पिता शिल्पा कपिल की क्या है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है मामी। फिर है अरेंज द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सेकंड पोजीशन में आना चाहिए। अब देखिए डिक्शनरी आपको देखने आती है, तो डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि सब में देखिए आर है, तो भाई आर तो कॉमन हो गया। आर के बाद फिर हम ABCD अल्फ़ाबेट लें तो RA आ रहा है, तो ये पहले आएगा। ये पूछा दूसरे पे कौन आएगा, ए के बाद क्या, तो ABCDE आएगा, तो ये दूसरे पे ये आएगा। ओ बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे भी हमें मिसिंग बताना है, तो हम उल्टा चलेंगे, सीधा ना चल के। 2 5 5 से गुणा किए, यहाँ 4 से गुणा किए, यहाँ हमने 3 से गुणा किया, यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे और आगे यहाँ 1 से करेंगे। 2 से गुणा किए तो 240, 240 को 1 से गुणा करेंगे तो 240 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 70 है, इसको देखें हम लोग। इस तरह के प्रश्न बच्चों काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको देखिए हम इस तरीके से करेंगे। राम इज़ नॉट एज टॉल एज श्याम। राम जो है श्याम से लंबा नहीं है, ठीक है। एज मोहन इज, जो कि मोहन है, तो मोहन जो है भाई श्याम से भी लंबा है। क्लियर हुआ। मैंने ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब राम अच्छे इज़ नॉट टॉल, उल्टा साइन बनेगा। एक मिनट, इसको फिर से लिख दूँ मैं। राम जो है ये वाला साइन छोटा है किससे? श्याम से। और श्याम से भी छोटा है किससे? मोहन से, क्योंकि मोहन उससे लंबा है, ठीक है। फिर धीरेन्द्र इज़ नॉट टॉल एज मधुकर। धीरेन्द्र जो है नॉट टॉल है, मतलब छोटा है किससे? मधुकर से। एज रंजीत इज़, रंजीत जो है मधुकर से भी बड़ा है, ठीक है। अब देखिए दो स्टेटमेंट हो गए, दोनों का हमने कर दिया। अब इनमें से भाई कौन सा है क्वेश्चन, इसको कैसे जानेंगे? फिर यहाँ आखिरी में दिया मधुकर इज़ टॉलर देन मोहन। जो मधुकर है वो मोहन से लंबा है, तो ये ऐसे ही हट गए, ये तीनों तो ऐसे ही हट गए, क्योंकि इनमें तीनों से सबसे लंबा कौन हो गया? मधुकर। मधुकर से कौन लंबा है भाई? रंजीत है। यहाँ पे इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 71, नुकसान का विलोम शब्द है। नुकसान का है आपका फ़ायदा भी है विलोम और लाभ भी है, ठीक है। तो और बहुत दोनों होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सस जो है वो सही है। छत्तीसगढ़ी की में 20 की संख्या को क्या बोलते हैं? तो इसको बच्चों कोरी बोलते हैं। पिछली बार क्या आया था कि कोरी शब्द का अर्थ क्या है? तो 20 है। तो पिछले साल के भी जो प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ, अगले साल ये आ सकते हैं बदल करके कुछ बदलाव के साथ। निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो यहाँ बोला नहीं है, तो यहाँ अम्बु नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द खोजें। स्त्रीलिंग शब्द खोजना था, तो ये है टोपी। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसको कहते हैं अथाह, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम यहाँ पर आपका स्वर्ण है, ठीक है। इसके बाद तत्सम शब्द किस आधार पर होता है? तद्भव शब्द, तो उत्पत्ति के आधार। भाई इनकी उत्पत्ति तत्सम शब्दों से हुई है, ठीक है। इसके बाद है दीपक अखबार बेचेगा। बेचेगा मतलब भविष्यकाल। मैं अभी सोकर उठी हूँ, वर्तमान काल। रीता सो रही थी, भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही है। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मौसेरा, ठीक है। वह समास जिससे उपसर्ग के रूप में संख्या विशेषण होता है, तो वह है द्विगु, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 जो है सही है। इसके बाद है क्वेश्चन 81, राजू सेड टू द बॉय वेयर इज़ योर स्कूल। चेंज नरेशन, तो यहाँ पे हमें नरेशन चेंज करना है। राजू आस्क्स द बॉय वेयर हिज स्कूल वाज, तो 81 का सी बच्चों सही है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फैट इज़ फैटेस्ट, तो डबल टी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग। दिस इज़ द बुक डेट आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग, इसका बच्चों डी ऑप्शन सही लग रहा है। इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज़, तो यहाँ फैलो गलत चीज़ है, सब बाकी वर्ब हैं। चूज़ द मिसमैच वर्ड, तो कॉक का हैन होता है, फॉक्स का विक्सन होता है, बोर का SOW सौ होता है, और मॉन्ग का नन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर अ आएगा, एन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर, तो ऑप्शन नंबर सी 87 का सी सही है। राम विल सिंग अ सॉन्ग, चेंज वॉइस करना है, तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय राम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 89 है, विच प्रॉपर कंजंक्शन रमेश इज़ क्लेवर। 89 यहाँ पर जो बच्चों मुझे सही लग रहा है वो लग रहा है ऑल दो, ऑप्शन नंबर डी। ऑड वन आउट यहाँ हमें बताना था। ब्लैंक ब्लैंक है, इसके बाद एम्प्टी, ब्लैंक मतलब भी खाली, एम्प्टी मतलब खाली, हॉलो मतलब भी भाई खाली होता है, प्लेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 91 है, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है टू एलिमिनेट नक्सलिज्म, नक्सलवाद को दूर करना। व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कब किया गया था फॉर्मेशन? तो ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, 1906 में किया गया था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 93 है बच्चों आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गीत जो है इसके रचयिता कौन है? तो ये भी काफ़ी बार हुआ, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। क्वेश्चन 94 है छत्तीसगढ़ फोक डांस जो है वीरता पर लोकनृत्य जिसे लोक बैले भी कहा जाता है वह है, तो वह बच्चों है आपका पंडवानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 95 है छत्तीसगढ़ में चुटकी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो ये बच्चों बिछिया जिसे कहते हैं पैर की उंगली में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका श्रृंगी ऋषि। मध्य प्रदेश में कितने जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो ये हुआ था 16 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। फिर है लोक भाषा में बनी छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी बच्चों आपकी कहीं देवे संदेश। ठीक है, और क्वेश्चन 99 है गंदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये है बच्चों आपका सिरपुर में है। फिर है सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई? तो ये बच्चों 10 दिसंबर 1857 में दी गई। ठीक है बच्चों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।